नहीं, कहीं गवर्नमेंट से तो बहुत सरकार, हम लोग बाहर में रहते हैं, उसका एक कचरा स्तर का जिधर आबादी नहीं है उससे घनी आबादी से दूर रखा जाता है ताकि वहीं से वो डिस्लाइज हो जाए, वहीं पे उसको दबा दिया बनेगा। रंग पेंट लगा लूं। अरे रंग पेंट तो करियो, सुनिए करियो लड़की का रंग पेंट करके कहता है कि लड़की खूब सुंदर है। जब सुंदर है तो इससे आप शादी कर लीजिए। दूसरा के लिए क्या सुंदर है? वही ना उनको बोलो। दूसरा के जब हाथ से ढोलक बजता है ना तो कहता है बहुत बढ़िया बज रहा है, अपना से बजाना पड़ता है तब भीड़ पड़ता है। पहला नंबर नाला वाला व्यवस्था तो ना कभी के सुधाकर जो चीज बढ़िया वो तो ना किए। जब पानी में से कपड़ा उज्जर कपड़ा यदि धोइएगा ना तो 5 दिन में पीला हो जाएगा, वो सब खराब चीज है। ये कचरा वाला बढ़िया बन रहा है। हवा चलता है तो हॉस्पिटल में भी जा सकता है, उसका वो कॉलेज में भी जा सकता है, बगल में पदाधिकारी बैठते हैं, किसान भवन है। ये किस सोच से यहाँ पर नींव डाला का ये योजना अपनी जगह सही है, लेकिन उसके लिए जो जगह का सिलेक्शन किया गया है वो बहुत हद तक मतलब गलत है। ये जैसा कि हमारे चाचा जी ने बताया कि जो जगह का सिलेक्शन किया गया है वो सही होगा। और उनके पास भी तो बाहुली ज़मीन है, वो भी तो अपना मकान बना रखे हैं बिहार सरकार में, वह मकान के बीच में क्यों नहीं बन सकता? वहाँ पर भी तो मलखल्ला बनना है, वहाँ पर सुबरली राम के घर के सामने ही वो ज़मीन है, वह ज़मीन को चयनित क्यों नहीं किया जाता है? हम ये सिफारिश करेंगे अपने सीओ साहब से कि वो सब भी ज़मीन को देखा जाए, और जो सुधाकर जी जो घर मकान बना रखे हैं, महान जी जो बना रखे हैं, वहाँ जो बिहार सरकार में जो हड़प रखे हैं उनको ज़मीन को जांच किया जाए और उनको तुरंत जांच करके देखा जाए कि उनकी पेपर सही है या किसकी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है या उनकी। मतलब आम सभा हुआ ना कोई ग्रामीण लोग से पूछा गया कि भाई यहाँ बना रहे हैं, बनाने दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा, अपना मुँह से बना दिए। उनका बाप का राज चलता है, पूछा जाए उनसे जाके माइक जो है ना वहाँ लेके जाइए, पूछिए अनिता देवी से तुम्हारे बाप का राज है, जहाँ मन जा जो मन से करेगा। वार्ड सदस्य बना रही है, वार्ड सदस्य ने बनाया तो तू साइन काहे किया? बिना उसके साइन के यहाँ आया होगा? बताइए, बिना मुखिया के परमिशन से यहाँ बन रहा होगा? उन सब की मर्जी से ना बन रहा है। तो उन लोग का बाप करा चल रहा है, यहाँ दादागिरी है, जहाँ मर्जी तहाँ कूड़ादान बना देंगे, जहाँ मर्जी वहाँ जो बना देंगे। अच्छा चीज लाए यहाँ, मतलब दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। अभी बैठक जो हुई थी, बैठक के बाद यहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और इनमें आक्रोश देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले हम उसी मुद्दे पर यहां पर देखिए हमारे मोहनपुर के बुद्धिजीवी कहें और शिक्षक हैं, उनसे हम थोड़ी सी राय लेंगे, क्योंकि ये देखिए गवर्नमेंट बॉडी है तो ये ज़्यादा देने में सक्षम नहीं हो, लेकिन इनसे हम अपनी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सर, ये जो कचरा प्रबंधन WPU बन रहा है, इससे आम लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, इस विषय में और जिस जगह है वो देखिए, इस विषय में हमें 2-3 दिन पहले जानकारियाँ हुई थी जी, और कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने हमें ये बताया था कि आपके ही पंचायत, आपके ही वार्ड में कॉलेज के बगल में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था किया जा रहा है, यानी कि नींव भी डाला गया है। तो हम उन लोगों को बताए कि चूँकि हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग को थोड़ा सा हिट्स कीजिए। तो शायद उन लोगों ने समाज के लोगों को बताया, और बताने के बाद इन लोग हमारे समाज के जितने भी लोग हैं एकत्रित हुए, और एकत्रित होने के बाद इन लोगों ने एकजुट होकर के फैसला लिया कि बगल में कॉलेज हैं, कौशल विकास का जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है वो चल रहा है, बिहार सरकार भवन है, फिर किसान भवन है, इन तमाम, फिर आंगनवाड़ी है, बगल में हॉस्पिटल है, बगल में शिव मंदिर है, ये तमाम संस्थाएं बगल में जुड़ी हुई है। और इस जगह पर कचरा प्रबंधन का व्यवस्था किया जा रहा है, तो हमारे दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि समाज के दृष्टिकोण से भी, और बुद्धिजीवी लोग इस चीज़ को सोचे, ये गलत, सरासर गलत है। और मैं सभी समाज के लोगों को कहूँगा, बगल में कॉलेज भी है, स्टूडेंट लोगों को भी मैं कहूँगा कि अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो स्टूडेंट के द्वारा भी हम जहाँ जाना होगा वहाँ हम लोग जाएंगे और किसी भी रूप में इसको बंद करवाएंगे। चूँकि अगल बगल साफ रहेगा तभी तो। अब बताइए क्या हमारे विभाग के लोगों का दिमाग है, ज्ञान है कि बगल में कॉलेज है, वैसे स्टूडेंट रहते हैं, विद्यार्थी आते हैं, हॉस्पिटल है, और मान लिया कि खुला जगह है,
अगर हवा चलता है तो हॉस्पिटल में भी जा सकता है, उसका वो कॉलेज में भी जा सकता है, बगल में पदाधिकारी बैठते हैं, किसान भवन है। ये किस सोच से यहाँ पर नींव डाला गया, इसका जवाब दे। और अगर जवाब नहीं देते हैं तो हम अब समाज के सहयोग से, सारे विद्यार्थी के सहयोग से किसी भी रूप में इस संस्था को बनने नहीं देंगे। समाज बड़ा होता है, हम मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि हमारा समाज का बात नहीं माना जा रहा है तो हमारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के द्वारा हम बहिष्कार कराएंगे और किसी भी रूप में इसका ये नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। चलो और लोग हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है जो बन रहा है कचरा प्रबंधन कार्यालय, जगह ठीक है या वो जो सरकार का योजना है वो गलत है? योजना गलत है। योजना गलत है? हाँ, क्योंकि यहाँ बनना नहीं चाहिए। वही तो पूछ रहे, योजना गलत है कि जगह जो चयन किया गया? योजना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ बनना नहीं चाहिए। ये बोलना चाह रहे थे कि योजना गलत नहीं है, जगह जो चूज किया गया वो गलत है। जिससे क्या नुकसान हो सकता है? गंधक फैल सकता है। अगल बगल में सब गांव है, कॉलेज है, पोखरा में लोग छठ पर्व करता है, उसी जगह बन रहा है, गंदगी फैलेगा, इससे प्रभाव खराब होगा, गंदगी फैलेगा। देखिए सरकार तो योजनाएं बहुत अच्छी लेकर आती है, लेकिन उसके जमीनी स्तर पर कितना इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से कर पाते हैं, वही बात हम बताइएगा। ये जो बन रहा है इससे कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। कैसे? कचरा पूरे समाज में फैलेगा, इससे नुकसान छोड़कर फायदा नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे, वहाँ पर पदाधिकारी भी रहेंगे। हम टाउन में रहते हैं तो कचरा भर जाता है, ये तो गांव है, गांव में कौन कचरा उठाने आएगा? गांव में कचरा उठाने कोई नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं बनना चाहिए। चलिए और यहाँ पर देखिए, जैसा कि बात किए थे रघुवंश जी, जो सरकारी टीचर हैं वो भी यहाँ पर, जो छात्र हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो इनको ज़्यादा आप लोग और जानकारी देंगे। क्या इससे फायदा और नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जो सरकार की योजना है कचरा प्रबंधन का, ये योजना अपनी जगह सही है, लेकिन उसके लिए जो जगह का सिलेक्शन किया गया है वो बहुत हद तक मतलब गलत है। ये जैसा कि हमारे चाचा जी ने बताया कि जो जगह का सिलेक्शन किया गया है वो सही नहीं है। बड़ा बड़ा भवन जो भी सरकारी है, पदाधिकारी लोग आते हैं, बिहार सरकार भवन है, किसान भवन है, बगल में KYP जो है वो भी चल रहा है, शिव मंदिर है, ये सब अंदाज लगा लीजिए, ये सब बिल्कुल पास में ही है। अगर वैसे जगहों पे अगर ये खुला में कचरा को रखा जाएगा तो इससे प्रदूषण फैलेगा। महाविद्यालय बगल में है तो ये सब का मतलब बहुत दूषित प्रभाव पड़ेगा यहाँ के वातावरण चाहिए। कहीं भी जो ये जो बस्ती है जहाँ पे लोगों की आबादी कम है, ये सघन आबादी क्षेत्र है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सबसे हट के मतलब बनाना गलत नहीं है, लेकिन इसको जो जगह का सिलेक्शन है वो जो घनी आबादी क्षेत्र है इसे हट के किया जाए तो और बेहतर है। चलिए और बेहतर, यानी कि जो घनी आबादी है उससे बाहर निकल जाए तो बेहतर है। आपसे हमारी बात हुई थी, आप रखे भी, तो फिर से आज बैठक बुलाने की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, बैठक बुलाने की यही ज़रूरत है कि सुधाकर जी जैसे बहुत दमनगिरी करते हैं और ये चाहते हैं कि मेरी मर्जी चले। ये आम सभा नहीं कराते हैं, ना कोई अथी करते हैं, ना इन्फॉर्मेशन देते हैं ये समाज में, और जो मर्जी है वो करे जाते हैं। सामने उनको जो है सो KYP है, सामने जो है सो किसान भवन है, सामने है उनका पंचायत सरकार भवन है, सामने देखिए तो तालाब भी है, और सामने देखिए तो नज़र से अंदाज़ा किया जाए तो देखिए इसमें छठ पर्व भी किया जाता है, सामने भोला बाबा का मंदिर है, सामने वो कॉलेज है, और इस बीच में जो बनाने जा रहे हैं ये उनकी काम सही है, उनकी कामों की कोई दिक्कतें नहीं है। यही काम जो है सो गांव से बाहर किया जाए ताकि वो सुरक्षित आदमी रहेगा और उसे कोई दिक्कत ना होगा। और उनके पास भी तो बाहुली ज़मीन है, वो भी तो अपना मकान बना रखे हैं बिहार सरकार में, वह मकान के बीच में क्यों नहीं बन सकता? वहाँ पर भी तो मलखल्ला बनना है, वहाँ पर सुबरली राम के घर के सामने ही वो ज़मीन है, वह ज़मीन को चयनित क्यों नहीं किया जाता है? हम ये सिफारिश करेंगे अपने CO साहब से कि वो सब भी ज़मीन को देखा जाए, और जो सुधाकर जी जो घर मकान बना रखे हैं, महान जी जो बना रखे हैं, वहाँ जो बिहार सरकार में जो हड़प रखे हैं उनको ज़मीन को जांच किया जाए और उनको तुरंत जांच करके देखा जाए कि उनकी पेपर सही है या किसकी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है या उनकी ज़मीन है। अगर वहाँ पर ज़मीन है तो वहाँ भी चयनित कर दिए, ये चीज़ को वहाँ बना दें, क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? वहाँ भी तो बिहार सरकार का ज़मीन है।
और वह ज़मीन को नहीं अति करते हैं, और जहाँ नहीं करना है वहाँ आते हैं, जहाँ उनका सब कुछ सरकारी संस्था है उस बीच में आके बनाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सुधाकर जी के पास भी उनका जो घर द्वार है वो सब बिहार सरकार में है, उस पर भी सरकार जो है सो अपना चयनित करे और उस ज़मीन को जाँच करे और जल्द ही जाँच करके बतावे कि जनता जाने कि हाँ सरकार ये सही काम किया है। तो आप एक तरह से तो विरोध करें, चलिए हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। ये जैसे विनय जी कह रहे थे यहाँ से हटा दिया जाए, जिस जगह बनाने की विनय जी बात करें वो भी तो सघन घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर कैसे बन सकता है? बात सही है, तो वहाँ ना बने, लेकिन यहाँ बनने लायक है। आप बताइए, अभी तो मीडिया वाले हैं, अभी देख लीजिए, कैमरा को घुमा के सब जगह देखिए, यहाँ बनने लायक है। वो तो आप बताइएगा ना कि देखिए ये जो बन रहा है से दबंगई से बन रहा है। हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं बबीता देवी, उनके पति हैं सुधाकर राय, एकदम महादबंग आदमी, ठीक है। और दूसरा में एगो हमारे क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं वार्ड सदस्य संजय गांधी, उनकी पत्नी अनीता देवी, वो है वार्ड सदस्य। न कोई ग्राम मतलब न कोई मन कथी कही है बैठक सभा, न कोई मतलब आम सभा हुआ न हुआ, न कोई ग्रामीण लोग से पूछा गया कि भाई यहाँ बना रहे हैं, बनाने दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा, अपना मुंह से बना दिए। उनका बाप का राज चलता है, पूछा जाए उनसे जाके माइक जो है ना वहाँ लेके जाइए, पूछिए अनीता देवी से, तुम्हारे बाप का राज है, जहाँ मन जहाँ जो मन से करेगा। वार्ड सदस्य बना रही है, वार्ड सदस्य ने बनाया तो तू साइन काहे किया? बिना उसके साइन के यहाँ आया होगा? बताइए, बिना मुखिया के परमिशन से यहाँ बन रहा होगा? उन सब की मर्जी से ना बन रहा है। तो उन लोग का बाप करा चल रहा है, यहाँ दादागिरी है, जहाँ मर्जी तहाँ कूड़ादान बना देंगे, जहाँ मर्जी वहाँ जो बना देंगे। अच्छा चीज लाए यहाँ, मतलब पशु चिकित्सा आने वाला है वो सब लाए, तो जे न से मैंने कूड़ादान और कुछ ना, तो मैंने जो चीज बना रहे वह चीज को जो है सो गांव से बाहर बना, कैमरा को चारों तरफ घुमा के हम दिखाइए, लगातार वीडियो खास के मुखिया को ये चीज दिखाइए कि तुम्हारा आँख में कुछ है, दिक्कत उक्कत है, तो हम लोग सब आदमी मिल करके उसका इलाज करवाएंगे। रहने दीजिए। चलिए, और यहाँ पर देखिए बुजुर्ग लोग हैं। चाचा बनाई छे ठीक है कि ना है? ना ठीक नहीं है, गांव से बाहर बनवाइए। गांव से बाहर बनवा? हाँ, गांव हमरा कैसे बना देगा वो? अपना मन से बना रहा है तो अपना मन से कैसे बनेगा? समाज के लेकर न बनेगा, तो मतलब गलती है। हाँ गलती है। चलिए, और यहाँ पर हैं देखिए बुद्धिजीवी लोगों का मोहनपुर में कमी नहीं है, उनसे उन्हीं क्रम में हम एक और जो है चंदेश्वर जी, उनसे हम बात करेंगे। वह जो ये बन रहा है ये कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है? बन रहा है वार्ड मेंबर के मनमानी के कारण, सही सुझाव मुखिया जी को नहीं दी, जिसका कारण यहाँ ये बनाए और यह नहीं सोचे कि सामने में छठ पर्व होता है, जो पवित्र जगह है, यहाँ सब सफाई सब दिन पोखर को रहता है, कॉलेज के निगरानी में है, हॉस्पिटल के निगरानी में है, सब लोग आकर के मंदिर पर पूजा करते हैं। और सामना सामनी जखनी सेंट मारेगा तो मंदिर प्रभावित होगा, पीएससी हॉस्पिटल प्रभावित होगा, बगल में कॉलेज प्रभावित होगा। और कौशल भवन है, छड़की के इस पार किसान भवन है, छड़की के दक्षिण साइड 50 गज के दूरी पर बिहार सरकार भवन है, और उसमें कौन हो से माने यह सीओ साहब की सरासरी गलती है, वो स्थल को निरीक्षण नहीं किए और एनओसी दे दिए मुखिया जी को। अब अगर यह सही स्कीम को जांच कराया जाएगा तो सीओ साहब सस्पेंड होना पड़ेगा, क्योंकि उनके द्वारा ही इतना बड़ा लफड़ा हुआ और सरकार की पैसा को दुरुपयोग हो रहा है। तो क्या नियमावली कह रहा है इसका? कुछ नियमावली तो यही कह रहा है, गजट में, सरकार की गजट में लिखा हुआ है जो गांव से बाहर बनना चाहिए, जो गांव के पब्लिक प्रभावित न हो। यह सरकार योजना निकाला है साफ सफाई के लिए, जो कि गांव में गंदगी नहीं रहे, और ये गाँव में गंदगी को बैठा रहे हैं। यह होना चाहिए बाहर, गांव से बाहर रहे थे ना कि ये अच्छा है तो बनने दिए। वीडियो साहब माने वो तो कुछ दिन का यहाँ रहेंगे पदाधिकारी बन के, भुगतेगा तो यहाँ का जनता, यहाँ का नागरिक। बैठे होंगे तो वही लोग ना पदाधिकारी बैठेंगे, तो बैठेंगे तो ये तो चले जाएंगे, कोई और आएगा तो भुगतेगा उसका। वो तो सब दिन के लिए नहीं है ब्लॉक में, इसलिए ऐसा वो अपना बोझ को चाहते हैं। जो डीएम साहब का दबाव है जे माने ज़मीन को चयन करो, तो वो लेकर के अपना चाहते हैं ये बोझ उतार ले और भूसेगा यहाँ का जनता। चलिए, और लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कर लेते हैं। कौन भाई? लगातार हम अलग अलग व्यक्तियों से यहाँ पर जो जमा हुए हैं मोहनपुर के, उनसे हम बात करा रहे हैं। उसी क्रम में देखिए पवन जी हमारे मित्र ही हैं, साथी हैं, गाँव के ही हैं। तो ये जो बन रहा है, आप तो खैर शहरी हैं,
ज़्यादा दिन शहर में ही गुजारते हैं, कुछ दिन आते हैं गांव में परिवार के साथ रहते हैं। आप शहर में देखते होंगे और गांव में देख रहे हैं, क्या डिफरेंसेस नज़र आता है? देखिए यहाँ तो बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे तो बाजू में स्कूल है, कॉलेज है, KYP है, बिहार भवन है, किसान भवन है, मंदिर है, देवी स्तर का इस जगह है। सबसे बड़ी बात तो इस जगह 100-150 किलोमीटर 100-150 मीटर के रेंज में अस्पताल है। और यहाँ पे अस्पताल में जो लोग हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। धमोन की पब्लिक, उधर जानापुर, बरियारपुर, ये सभी जगह का जनता प्रखंड स्तरीय का लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। और यहाँ पे जो ये प्रदूषण का जो बन रहा है, ये तो यहाँ तो लोग सुधार होने के लिए आते हैं। यहाँ पे ये प्रदूषण फैलेगा तो सुधार कैसा होगा? ये तो बेकार, ये तो सही बात नहीं है। इसके लिए इस पर विचार कर रहे हैं हम लोग, ग्रामीण आदमी सभी आदमी विचार किए हैं। अच्छा, आप शहर में रहते हैं, शहर में कचरा को क्या सरकारी भवन के बगल में रखा गया है? नहीं, कहीं गवर्नमेंट से तो बहुत सरकार, हम लोग बाहर में रहते हैं, उसका एक कचरा स्तर का जिधर आबादी नहीं है उससे घनी आबादी से दूर रखा जाता है ताकि वहीं से वो डिस्लाइज हो जाए, वहीं पे उसको दबा दिया जाए। ये तो घनी आबादी के बीच में ऐसा कहीं भी नहीं है शहर में। तो ये तो गांव में तो ये तो मनबरू की वजह से हो रहा है, मनबरू की वजह से। चलिए, और यहाँ पर है क्या ये जो बन रहा है उसके बारे में क्या कहना है? बन रहा है एक बारे में तो हम नहीं बनने देंगे, लेकिन नहीं बनने देंगे मतलब माने कचरा वाला जो यहाँ बनता है यहाँ न बनने देंगे। नहीं बनने देंगे यही लिए न बनने देंगे जो यहाँ पर गांव है, घर है, टोला है, चारों बगल से बीच अगना में बुझिए तो ही बना रहा है। तो अगना में बनाने के तो अलाउ नहीं है। कोई भी बाहर से आदमी आता है वो दूरा पर बैठता है, डायरेक्ट वीडियो साहब बोले ना कि ठीक जगह है। वीडियो साहब बोले ठीक जगह है, ना बोले वो जैसे सुधाकर जी आए और बोले ये बढ़िया चीज़ है, वीडियो अपना निकाल के और वो दिखाए फोटो जैसा ऐसा घर माने बनेगा, रंग पेंट लगा लो। अरे रंग पेंट तो करियो लड़की का रंग पेंट करके कहता है कि लड़की खूब सुंदर है। जब सुंदर है तो इससे आप शादी कर लीजिए, दूसरा के लिए क्या सुंदर है? वही ना उनको बोलो। दूसरा के जब हाथ से ढोलक बजता है ना तो कहता है बहुत बढ़िया बज रहा है, अपना से बजाना पड़ता है तब भीड़ पड़ता है। पहला नंबर नाला वाला व्यवस्था तो ना कभी के सुधाकर जो चीज बढ़िया वो तो ना किए। जब पानी में से कपड़ा उज्जर कपड़ा यदि धोइएगा ना तो 5 दिन में पीला हो जाएगा, वो सब खराब चीज है। ये कचरा वाला बढ़िया बन रहा है यहाँ पर। हाँ, बढ़िया बन रहा है, माने ये बढ़िया बन रहा है उनको कहने के मतलब। अच्छा, ये जो आप नाला का बोले तो नाला कहाँ बना है? मोहनपुर पंचायत में नाला कहाँ बना है? सब तो सुधाकर जी के टोला में जाइए, इधर ही रजेश जी मुखिया थे उनको दूरा पर जाइए तो टोटी लग गया, नाला वाला बड़का टंकी लग गया। यहाँ कोई सुविधा नहीं टोला में, टोला में नहीं। टंकी है तो पानी कहाँ सब ले जाता? टंकी हो गया बताइए, पानी नहीं जा रहा है। पानी नहीं जा रहा है, चल के देखिए। कचरा के कहाँ बने के चाहिए, कहाँ बनना चाहिए? कचरा तो बने के चाहिए हमारा हिसाब से चौर में, मुखिया जी के हिसाब से यहाँ बने के चाहिए तो मुखिया जी वाला नया घर पर बने के चाहिए। आगे बोला चाहे मुखिया जी के अगना में सही रहता है, जब उनका घर तो यहाँ पर सुनिए, मुखिया जी के घर में यही के लिए सही रहेगा। जो मुखिया जी के घर से कोई भी कचरा निकालेगा तो बाहर भी गया तो 30 रुपया का महीना लेगा, वहाँ उनको पत्नी लेंगे अपन बिक देंगे कचरा पर, 30 रुपया भी बच जाएगा, 30 रुपया भी बच जाएगा उनको। चलिए, ये बोल रहे थे कटाक्ष जो अभी वर्तमान मुखिया पति है उनके ऊपर, क्योंकि वो बोल रहे एक दिन बोले थे कि 5-7 को व्यक्ति का नाम हम DM साहब को भेज देंगे, ऐसा धमकी भरे लहजे में कहा था। यहाँ के लोगों का कहना है, इसलिए ये कटाक्ष था कि उनकी पत्नी वहाँ से उठाएंगी, जो मुखिया हैं वर्तमान वो अपना उठाएंगे और फेंक देंगे, पैसा भी बच जाएगा। आप देख रहे हैं पोस्ट भी, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी हम देखिए ये आए हुए हैं यहाँ पर, जो ये भी गांव के ही व्यक्ति हैं और ये हॉस्पिटल में अपना देखभाल उसका हॉस्पिटल का करते हैं। तो उनसे हम बात कर लेते हैं कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उससे लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर WPO बन रहा है जी, उसका आप जो देखभाल कर रहे हैं हॉस्पिटल का, उसमें कितना असर पड़ेगा और इस समाज में कितना असर पड़ेगा? असर तो है ही ना, असर तो मंदिर है, आपको हॉस्पिटल है, समाज लोग हैं, ग्रामीण गांव है इस जगह से में तो पड़बे न करेगा, प्रदूषण तो चलबे न करेगा। आपके हॉस्पिटल में हाँ। कि हमारे हॉस्पिटल में तो हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, हर जगह ज़्यादातर शिकायत तो आज यही रहता है। हाँ, ज़्यादातर जैसे उसको इंस्पेक्शन तो लगबे न करेगा, उसका इंस्पेक्शन तो ये एक तरह से समाज के लिए खतरा है। हाँ, खतरा है। अगर यह घनी आबादी में बनता है तो हाँ, खतरा है। अगर यही बाहर बन जाए, बहुत सारा जगह है जहाँ अपना सुरक्षित हो, समाज से अपना राय लेकर के अपना। चलिए, तो आप सुन रहे थे सुधीर जी जो अभी देख रेख कर रहे हैं, जो मोहनपुर अस्पताल है उसके उनका ये देख रेख कर रहे हैं, उनको हम सुना रहे थे। आप देख रहे हैं पोस्ट भी। अगर अभी तक इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे
जिसे एनजीओ से हम जुड़े हुए हैं। कौन से एनजीओ से? एनजीओ तमोहा से, जो उसमें जनरेटर वगैरह साफ सफाई हम लोग। अच्छा, एनजीओ के द्वारा ये इसमें काम कर रहे हैं, तमोहा जैसा नाम बता रहे हैं। तो आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को वहाँ पर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।